कहा था कि जा उस नीनवे नगर को जा, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहा, तर्शीश को भाग गया। आज बहुत से विश्वासी हैं जो इसी प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं। प्रभु कह कुछ रहा है और वो कर कुछ रहे हैं। हालेलुया। इस कारण जो सबसे पहली बात है मेरे प्रियो, त्याग और अलगाव की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, अपने परिवार को हमको यीशु से बढ़कर प्रिय नहीं जानना है। और दूसरी बात जो 14 के 26 में पढ़ा गया, अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जानना है। एक चेला हमेशा अपने प्राण को प्रिय नहीं जानता है। यदि आप मेरे साथ निकालें दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसके 23 पद को आप मेरे साथ निकालें। क्या कहता है खुदा का वचन 23 से 25 तक, जो पौलुस के विषय में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और 23 से 25 तक पढ़ेंगे। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेटें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज और 3 बार जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, पौलुस कितना स्पष्ट इस बात को सिखा रहा है। जो एक यीशु मसीह का चेला बन गया, वो कह रहा है कि कोड़े खाने में मृत्यु के समय जब उसको मारा गया, बार बार अनगिनत बार मारा गया और विभिन्न प्रकार की जोखिमों से वो जब गुजरा, तो भी वो मृत्यु से नहीं डरा। हालेलुया। वो रुक नहीं गया। पहले बार कोड़ा खाया, रुका नहीं मेरे प्रियो, चलता गया। दूसरा बार कोड़ा खाया, रुका नहीं, 39 कोड़े, चलता गया। तीसरे बार कोड़ा खाया, रुका नहीं मेरे प्रियो। ये एक चेले का स्वभाव है। उसको एक बार इतना पथराव किया गया कि वो मृतक समान हो गया था, लेकिन तो भी वो रुका नहीं, क्योंकि उसको अपना प्राण प्रिय नहीं था। क्योंकि उसे मालूम था कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पे पड़कर मर नहीं जाता, वो फल नहीं ला सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, पतरस के जीवन में भी हम देखते हैं, जो यूहन्ना उसका 21 अध्याय और 18 और 19 पद में एक भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह ने की थी पतरस की मृत्यु के विषय में, कि पतरस किस प्रकार से उस मृत्यु को प्राप्त होगा। और हम देखते हैं पतरस के विषय में लिखा है किस प्रकार पतरस को उल्टा क्रूस पर लटकाया गया और उसने हंसते हंसते अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया। यही एक चेले का गुण है, यही एक चेले का दायित्व है अपने गुरु के लिए, क्योंकि उसका गुरु भी क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए दे दिया। वो हमारे लिए नमूना बना मेरे प्रियो, ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चल सकें। आज हम देखते हैं एक बड़ा सताव का माहौल है, बड़े विरोध का माहौल से मसीह गुजर रहा है, लेकिन मसीह को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह के चेले हैं। हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात, एक चेले के विषय में हम देखेंगे कि उसके जीवन में किन किन बातों का होना आवश्यक है। दूसरी बात है, एक चेले के जीवन में क्रूस का होना आवश्यक है। हालेलुया। एक चेले के जीवन में किसका होना आवश्यक है? क्रूस का होना आवश्यक है। क्रूस क्या है मेरे प्रियो? आप सब ने देखा होगा बहुत से लोगों के जीवन में, या घरों में, या गले में, या पर्स में, या अंगूठी में, या रिस्ट बैंड पर आपने देखा होगा एक क्रूस का निशान बना होता था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह के समय जो क्रूस था वो पीड़ादायक मृत्यु का दंड था। एक अपराधी को अपमानित करने के लिए, तड़प तड़प कर मारने के लिए, कठोर से कठोर दंड देने के लिए उस अपराधी को क्या किया जाता था? क्रूस की मृत्यु दी जाती थी। बड़ी लज्जा की बात होती थी, बड़े घृणा की दृष्टि से उस व्यक्ति को देखा जाता था। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने
अपने चेलों से कहा कि जो कोई मेरे पास आना चाहता है अपना क्या उठाए, क्रूस उठाए। तो एक विश्वासी को चाहिए कि उसके जीवन में वो क्रूस हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, उस क्रूस को उठाएं। यदि आप पढ़ेंगे लूका उसका 14 और उसके 26 से आगे पढ़ें, क्या कहता है खुदा का वचन को 27 पद में लिखा है, जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने बड़े क्लियर किया है इस बात को 27 पद में, लूका 14 के 27 में, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना चलता हो वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। आप हाथ उठाकर बताइएगा कितनों ने अपने जीवन में उस क्रूस को उठाया हुआ है। हालेलुया। हम अपने घरों में तो सजा कर रखते हैं क्रूस को, है ना, अपने गले में भी लटकाते हैं, लेकिन प्रभु चाह रहा है मेरे प्रियो कि हम उस क्रूस को उठाएं। हालेलुया। यीशु मसीह से क्रूस, सबसे पहली बात, क्रूस को हमको क्या करना है, उठाना है। अर्थात हम देखते हैं बहुतों का जीवन रुका हुआ है, बहुतों का जीवन ठहरा हुआ है, वो क्रूस उठाना नहीं चाहते। आज का विश्वासी दुख उठाना नहीं चाहता, त्याग करना नहीं चाहता, कष्ट सहना नहीं चाहता, और इस कारण वो अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे नहीं चल रहा है। क्रूस उठाना का मतलब ही है मेरे प्रियो दुख उठाना, पीड़ा उठाना, यीशु की अधीनता को स्वीकार करना। हालेलुया। लेकिन बीते दिनों में मैंने एक घटना देखी, और हम उस पास्टर को यूं ही अपनी मेरी बहन के द्वारा मैं जानता हूं उनको, और उनको एमपी में मारा गया जब वो घर में आराधना ले रहे थे। और आराधना वो जब ले रहे थे तो कुछ लोग आए और उनको मारते मारते सेकेंड फ्लोर से उनको मारते मारते पूरा बाहर निकाले, और हो सकता है उन्होंने उनको शायद छत से फेंक दिया। लेकिन एक भी विश्वासी ऐसा नहीं था, उस वीडियो में मैंने नहीं देखा कि कोई उस पास्टर को बचाता, कोई उस पास्टर को छुड़ाता। सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। हालेलुया। क्योंकि कोई दुख उठाना नहीं चाहता, कोई उस लफड़े में फंसना नहीं चाहता। हालेलुया। क्योंकि लोगों ने आज मसीह यीशु के क्रूस को नहीं उठाया हुआ है। हालेलुया। आपने देखा होगा हमारे भारतीय जवान हमेशा मरने के लिए तैयार रहते हैं अपने देश के लिए। अभी 15 अगस्त आ रहा है, हम देखेंगे किस प्रकार से हमारे जवान देश की सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर पर विरोधियों से लड़ रहे हैं। लेकिन आज यीशु की सेना, यीशु के विश्वासी आज क्रूस उठाना नहीं चाहते, बचना चाहते हैं शारीरिक रीति से। हालेलुया। इस कारण यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो मरने जा रहा हूं, तुम भी मरने के लिए तैयार रहो। हालेलुया। और एक चेला हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है। आज आप देखिए छत्तीसगढ़ उड़ीसा में किस प्रकार से पास्टरों को मारकर फेंक दिया जा रहा है। सेवकाई रुक नहीं रही है मेरे प्रियो, लोग पास्टर संघर्ष कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो मसीह यीशु के लिए बलिदान हो रहे हैं। जिस प्रकार से इस्तफनुस को मार दिया गया क्योंकि उसने सच्चा क्रूस उठाकर रखा था, वो डरा नहीं मृत्यु से। हालेलुया। दूसरी बात, बहुत से लोग क्रूस तो उठाए हुए हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा ना कि जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता। हालेलुया। बहुत से लोग क्रूस उठाए, बहुत से लोग क्रूस नहीं उठाए हैं, और बहुतों का क्रूस तो पास्टर के कंधों पर होता है। हालेलुया। किसके कंधों पर होता है? पास्टर के कंधों पर, प्रार्थना करने वालों के कंधों पर होता है। अपना क्रूस उन्होंने ऐसा करके पास्टर के कंधे पर रख दिया है। अब पास्टर भी बेचारा उसके क्रूस को उठाए उठाए चल रहा है। एक दिन उस विश्वासी की मृत्यु हो जाती है तो पास्टर भी उसके कब्र पे उस क्रूस को रख देता है। हालेलुया। दूसरी बात, हमें क्रूस उठाकर चलना है।
अर्थात हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है, यीशु मसीह को फॉलो करना है, उसको हमको अनुसरण करना है मेरे प्रियो, क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। हमारा निशाना, हमारा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है। हमको प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जाने की आवश्यकता है। पढ़े मत्ती और उसका 10 अध्याय और उसके 38 पद को हम पढ़ेंगे। क्या कहता है खुदा का वचन? मत्ती 10 उसके 38 पद को। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने स्पष्ट किया इस पद में, और जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरे योग्य नहीं है। बाइबल हमें स्पष्ट कह देती है मेरे प्रिय, अर्थात हमें क्रूस उठाकर उसके पीछे चलने की आवश्यकता है, यीशु मसीह को फॉलो करने की आवश्यकता है। और बहुत से मसीही लोग, मसीह विश्वासी सुख विलास आनंद बस इन्हीं बातों में घिरे हुए हैं। मसीह के आनंद में आपको आना है। हालेलुया। तीसरी बात जो एक चेले के जीवन में होना चाहिए वो है पूर्ण तैयारी ही आपको चेला बना सकता है। एक विश्वासी चेला कब बनेगा? जब उसके जीवन में पूर्ण तैयारी होगा, तब ही वो क्या हो सकता है? चेला बन सकता है। इसके लिए निकाले लूका का 14:28 से 30 पद को हम पढ़ेंगे। लूका उसका 14 अध्याय 28 से 30 पद में लिखा है, क्योंकि तुम में से कौन ऐसा है जो गढ़ बनाना चाहता हो परंतु पहले बैठकर हिसाब न लगा ले कि वह उसके पास पूरा करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। अन्यथा जब वह नींव डाले और उसे पूरा न कर सके तो वे जो उससे देख रहे हैं उन्हें ठट्ठे पर उड़ाएंगे और कहेंगे उस मनुष्य ने तो बनाना आरंभ किया परंतु पूरा न कर सका। हालेलुया। आप यीशु मसीह के चेले हैं और चेले बनने के लिए आपका जीवन पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण रीति से तैयार होना चाहिए। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा पौलुस के जीवन में जब वो दमिश्क के मार्ग में अपने साथियों के साथ जा रहा था यीशु मसीह के लोगों को सताने के लिए, और यीशु मसीह के दर्शन को उन्होंने जब देखा, मेरे प्रियो, वो जब यीशु की आवाज को सुना और उसके दर्शन और प्रकाशन जब उसके जीवन में मिले, उसका जीवन बदल गया। और जब उसका जीवन बदला तो वो उस स्थान में पहुंचकर आराम नहीं कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। उस तैयारी को कर रहा था जिसके लिए यीशु मसीह ने पौलुस को बुलाया था। वो प्रार्थना किया, वो उपवास किया, उसने वचन सीखा और उसने सामर्थ्य प्राप्त की। 4 बातें जो पौलुस के अंदर हुई, और वो अपने आप को उसने क्या किया? तैयार किया, प्रार्थना किया, उपवास किया, वचन की शिक्षा ली और अपने जीवन में सामर्थ्य को प्राप्त किया। यही आज एक विश्वासी को होना चाहिए कि इन 4 बातों के द्वारा वो क्या करे? अपने आप को तैयार करे। लेकिन हम क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं, सीखना नहीं चाहते, प्रार्थना करना नहीं चाहते, उपवास करना नहीं चाहते, और सबसे बड़ी बात हम सामर्थ्य से नहीं भरना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह, पौलुस कहता है प्रभु के वचन में लिखा है 2 तिमुथियुस उसका 4 और उसके 2 में, समय असमय तैयार रहे। हालेलुया। पौलुस अपने चेले अर्थात तिमुथियुस को इस बात को सिखा रहा था मेरे प्रियो कि समय और असमय तैयार रहे, हर समय तैयार रह करके पौलुस उसको कह रहा है। आज हमें भी आवश्यक है कि हम भी क्या रहें? तैयार रहें। यदि आप पढ़ें मत्ती उसके 25 अध्याय और उसके 10 और 13 आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पास 10 कुंवारी स्त्रियां जो प्रभु यीशु मसीह को अर्थात उस दूल्हे का इंतजार कर रही थी जो आकर उन्हें अपने साथ ले जाए, 5 तैयार थी और 5 तैयार नहीं थी। हम देखते हैं मेरे प्रियो, ये तैयारी का समय है, ये वर्ष तैयारी का समय है। अगस्त महीना आपके तैयारी का समय है कि आप अपने आप को चेले होने के लिए तैयार कर लें।
यदि आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, आप उन मूर्ख 5 इस कुंवारियों के स्थान में आप पाएंगे कि वो छोड़ दी गई और उनको कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ। वो भी दूल्हे का इंतजार कर रही थी, वो भी यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जो तैयार थी वही ले जाई गई और जो तैयार नहीं था वो छोड़ दिया गया। ये समय है मेरे प्रियो कि हम तैयार हो जाएं। यदि आप पढ़ें मरकुस उसका 10 अध्याय 20 और 22 पद को जब आप पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति जो बड़ा धनी था यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने बोला, आज्ञा को मान। वो बड़ा गर्व के साथ कह रहा है, मैं तो बचपन से ही आज्ञा को मान रहा हूं प्रभु। यीशु मसीह ने कहा, तुझ पे एक बात की घटी है, जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले, मेरा चेला बन जा। लेकिन हम देखते हैं वो धनी व्यक्ति मन में उदास हुआ। हालेलुया। वो समझ बैठा था कि मैं तो चेला हूं, मैं तो प्रभु की आज्ञा बचपन से मान रहा हूं। हम आज जो विश्वासी हैं सोचते हैं अपने तरीके से हम परमेश्वर को चलाना चाहते हैं, और जब परमेश्वर अपने तरीके से हमको चलाना चाहता है तो हम निराश हो जाते हैं उस धनी व्यक्ति के अनुसार और कहते हैं वापस हम चले जाते हैं। उसने यीशु को जवाब दिया, तो मैं तो बचपन से आज्ञाओं को मानता हूं। जब यीशु ने एक छोटी सी आज्ञा दी उसे कि जा अपना माल बेचकर मेरे पीछे हो जा, तो वो निराश हो गया और यीशु से फिर गया। आज बहुत से विश्वासी कुछ इसी प्रकार से अपने जीवन को तैयार नहीं कर रहे हैं। जब यीशु मसीह बोलता है कुछ आज्ञा तो लोग उससे वापस फिर जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। चौथी बात, पूर्ण समर्पण एक चेले के जीवन में होना चाहिए। पूर्ण तैयारी के साथ साथ आज पूर्ण समर्पण होने की भी आवश्यकता है। तन, मन और धन। पूर्ण समर्पण में ये तीनों बातें आती है, देह, प्राण और आत्मा। तीनों रूप से हमको क्या होना है? समर्पित होने की आवश्यकता है, क्योंकि लिखा है लूका उसके 14 और उसके 33 पद में, इसी प्रकार तुम में से कोई मेरा चेला नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी सारी संपत्ति को त्याग न दे। हालेलुया। संपत्ति को त्यागना, जैसे मैंने अभी बताया ना, धनी व्यक्ति, प्रभु ने आज्ञा दिया कि धन को कंगालों को दे दे, लेकिन वो नहीं दे सका। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं, जो उसका चेला बनना चाहते हैं, प्रभु चाहता है कि आप क्या करें? पूर्ण समर्पण करें। धन, महिमा और आदर केवल परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। उसने अय्यूब को दिया, आज हमको भी देना चाहता है, लेकिन सबसे पहले बात, हमको धन पर मन नहीं लगाना है, क्योंकि व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना है, बाकी सब वस्तुएं हमको यूं ही मिल जाएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर है। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे हम चेले नहीं बन सकते, हम शिष्य नहीं बन सकते। आज बहुत से लोग अपने आप को बड़ा बनाना चाह रहे हैं, जैसा लिखा है मरकुस उसका 9, पढ़ने में सहायता करें। मरकुस 9 उसका 34-35 निकालें, क्या लिखा है खुदा के वचन को। आज बहुतों का जीवन है कि वो अपने आप को क्या करना चाह रहे हैं? बड़ा बनाना चाह रहे हैं, महान करना चाह रहे हैं। वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था। हाँ, यीशु के चेले क्या कर रहे हैं? मार्ग पर आपस में, देखिए चेले हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? वाद विवाद कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? कि हम में से बड़ा कौन है। हाँ, आज बहुत से लोग इसी चीज में पड़े हुए हैं। आज बहुत से विश्वासी इसी चीज में पड़े हुए हैं, मैं उससे बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन वो यीशु मसीह से सीखना नहीं चाह रहे हैं जो दीन और नम्र था। हालेलुया। बड़ा बनने का मार्ग दीन और नम्र होने पे है। यीशु मसीह ने इस चीज के लिए चेलों के पैर धोए और हमें भी यह क्या दिया? नमूना देकर गया है कि बड़ा होने का मार्ग
दीन बनने में है मेरे प्रियो, छोटा बनने में है। यीशु मसीह भी हमारे लिए शून्य हो गया, दीन हो गया, नम्र हो गया। 10 मिनट और मेरे प्रियो, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। आप वचन में बने रहें। हालेलुया। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, धन का लोभ, आज धन का लोभ भी हमको पूर्ण रीति से समर्पित होना नहीं देता है। जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और पहला और दूसरा पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां पास हम देखते हैं हनन्याह और सफीरा नाम के जो पति पत्नी थे, उनके मन में प्रभु के लिए देने को कुछ आया, लेकिन जब उन्होंने उस धन को के विषय में जो उनका था लालच किया और अपने पास कुछ रख छोड़ा, और जब अर्पित किया तो उन्होंने झूठ कहा, क्योंकि लोभ आ गया था तो उनका समर्पण समाप्त हो गया। जिस व्यक्ति के अंदर लोभ आ जाए मेरे प्रियो, उनके जीवन में समर्पण समाप्त हो जाता है। जैसा हम देखते हैं उदाहरण शिमशोन के जीवन में, परमेश्वर ने उसे अपने काम के लिए, अपनी सेवकाई के लिए चुना था। एक नाजिर का जीवन शिमशोन को जीना था, लेकिन हम देखते हैं मेरे प्रियो, उसका जीवन एक प्रकार से अधूरा समर्पण का जीवन। समय समय पर प्रभु का काम, और जब मन नहीं लगा तो संसार के कामों में भी लिप्त रहा, लेकिन अंत में उसने मन को फिराया। हम देखते हैं दानियल के उदाहरण को, दानियल 1 अध्याय 8 पद में हम देखते हैं किस प्रकार से वो राजा का भोजन खाकर अशुद्ध नहीं होना चाहता था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो राजा का भोजन खाकर अशुद्ध ना हो जाए। इस चीज को कहते हैं समर्पण। आज आप अपने मन में इस बात को ठान कर रखिए कि मैं यीशु का चेला हूं, यीशु ने मुझे बचाया है और बुलाया है, मैं उसके पीछे चलूंगा। वो क्रूस का निशान आज हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। हालेलुया। दूसरी बात, जो 5वीं बात है मेरे प्रियो, जो एक चेले के जीवन में होना चाहिए कि चेले का जीवन सामर्थी जीवन अर्थात शक्तिशाली जीवन होना चाहिए। चेला सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कहा जो कोई विश्वास करेगा, विश्वास के जो चिन्ह हैं वो सारी बातें उनके अंदर होनी चाहिए। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 13 पद निकाले हम सभी। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 13 पद क्या लिखा है? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह बहुत से जाना, भीड़ ने पतरस और यूहन्ना का साहस को देख रहे हैं। पहले ये तो डरपोक पतरस यीशु मसीह को जब लोग पकड़ने आए डर कर भाग गया। अब वही लोग क्या कर रहे हैं? पतरस का साहस देख रहे हैं। और आगे यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। यही क्वालिटी आज एक चेले के जीवन में होना चाहिए मेरे प्रियो। उनका जीवन एक डायनेमिक पावर के साथ होना चाहिए, मसीह की उस सामर्थ को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह बंदियों को छुड़ाने के लिए उसका क्या हुआ था? अभिषेक हुआ था। आप पढ़ें लूका उसका 4 अध्याय और उसके 18 पद में, एक चेला शक्तिशाली है जो बंदियों को छुटकारा देगा, जो रोगियों को चंगा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। लूका उसका 4 अध्याय उसके 18 पद को हम पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और यही काम मेरे प्रियो आज एक चेले के जीवन से प्रकट होना चाहिए। जब आप प्रेरितों के काम 3 अध्याय में देखेंगे, पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। एक लंगड़ा, जन्म का लंगड़ा वहां बैठा हुआ था। मेरे पास सोना तो चांदी नहीं है, लेकिन जो कुछ है यीशु मसीह के नाम से चल, और फिर उसके जीवन से वो सामर्थ प्रकट हुई और जन्म का लंगड़ा क्या हो गया? चंगा हो गया, उछलने लगा, कूदने लगा और परमेश्वर के मंदिर को गया।
मेरे प्रियो, यही सामर्थ आज एक चेले के जीवन में प्रभु चाहता है। हालेलुया। आखिरी और अंतिम बात, चेला हमेशा एक मिशन पर होता है। चेले के जीवन में आप ठंड नहीं पाएंगे, निराशा नहीं पाएंगे, घबराहट नहीं पाएंगे, लेकिन चेला हमेशा एक मिशन को लेकर चलता है। आज के हम विश्वासियों को देखते हैं मेरे प्रियो कि उनका जो मिशन है केवल रविवार, शुक्रवार तक ही सीमित हो जाता है। हालेलुया। रविवार, शुक्रवार तक ही सीमित हो जाता है, उसके बाद उसको कुछ नहीं सोचता है। लेकिन मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम मसीही हैं, बुलाए गए लोग हैं। समय असमय हमको तैयार होना है, हमें हमेशा एक मिशन पर होना है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। आज बहुत से लोग उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, जाओ और चेला बनाओ। बहुत से लोग आज परमेश्वर को ग्रहण करना नहीं चाह रहे हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। बोलना तो और बहुत कुछ था मेरे प्रियो, लेकिन समय का अभाव है। हमारा परमेश्वर सारे काम को समय से करने वाला परमेश्वर है। तो हम भी इस मीटिंग को यही समाप्त करते हैं और आगे का समय मैं प्रभु के दास पास्टर मानव जी को सौंपता हूँ। पास्टर जी, सबके लिए प्रार्थना कर दीजिए प्लीज। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और आज का वचन जो हमने सुना है मेरे प्रियो, कि हमें जो यीशु मसीह ने कहा जाओ जगत में चेले तैयार करो, क्या हम विश्वासी हैं और विश्वास के बाद क्या हम चेले बन गए हैं? आज इस विषय को लेकर आप अपने आप को जांचें और तैयार होएं कि हम प्रभु के शिष्य बन सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर गुरुओं का गुरु और प्रभुओं का प्रभु है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु खुदावंद राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम सभी को इकट्ठा किया ताकि आपकी हम आराधना कर सके, आपके नाम की महिमा कर सके, आपके पवित्र कलाम से हम सुन सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं जो वचन आज बोया गया है प्रभु जी, उससे हम प्रभु उसे बढ़ा सके, उसे फलवंत कर सके खुदावंद राजा, ताकि तेरी मर्जी पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, क्योंकि आप अपने आज्ञा मानने वाले से प्रसन्न होते हैं प्रभु, और आपने हमें आज्ञा दी है खुदा, उस आज्ञा के अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता कर खुदा। प्रत्येक जुड़े हुए लोगों के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपका छुटकारा, आपकी दया यीशु के नाम से हम प्रत्येक प्रियो के ऊपर होने पाए प्रभु। आप उनकी सहायता करें, यदि कोई बीमार है प्रभु आप चंगा करें मेरे परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा हो सके। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।